Hello students, let's learn science subject chapter 3 standard 8 synthetic fibers and plastics. Chapter name is about synthetic fibers and plastics. The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. नेचुरली अवेलेबल होते हैं, मतलब एनिमल्स देते हैं हम लोग को. जैसे शीप से हम लोग को वुल मिलता है ना. सिल्क वर्म से हमको सिल्क मिलता है, ऐसे. और आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या होता है, जो मैन मेड है, जैसा फैक्ट्रीज पे बनता है. ठीक है. You have read in previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk are obtained from plants or animals. ठीक है. प्लांट से हमको क्या मिलता है, कॉटन. दीज ऑल आर नेचुरली अवेलेबल. ठीक है. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. इंसान बनाते हैं उसको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. उसका नाम इसके लिए सिंथेटिक फाइबर्स है. ठीक है. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. एक धागा है, उसके अंदर सब मोती पिरे हुए हैं. ठीक है. उससे क्या बन गया, नेकलेस बन गया. ठीक है. या तो क्या करो, ऐसा क्लिप्स ले लो और उसका एक चेन जैसा बना लो. ठीक है. ज्वाइन कर दो सब एक एक क्लिप. ठीक है. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. What is the synthetic fiber? It is a chain of small units. ये small units है. ठीक है. ये एग्जाम्पल में मोती है, सब small units. ये एग्जाम्पल में क्लिप्स है, small units. They are joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called polymer. ये सब स्मॉल यूनिट्स है, सब ज्वाइन होके क्या बनता है, पॉलीमर. पॉलीमर कौन से भाषा से आया है, ग्रीक भाषा से. उसका मतलब पॉली का मतलब क्या हुआ, मेनी, बहुत, एंड मर मीनिंग पार्ट या यूनिट. ठीक है. सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स. ये सारों का रिपीटिंग होने से ये पॉलीमर बन गया. ये पूरा एक पॉलीमर है. ठीक है. ये सब रिपीटिंग एलिमेंट्स है, रिपीटिंग यूनिट्स है. ये सारों को क्या बोला जाता है, हाँ राइट, इसको पॉलीमर बोला जाता है. पॉलीमर्स ऑकर इन नेचर ऑल्सो. नेचर में भी पाया जाता है. कैसे, फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज अ पॉलीमर. सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. किससे बना है, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से. ठीक है. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. रेयॉन. सिंथेटिक फाइबर्स का प्रकार बताया गया है. ठीक है. रेयॉन इज वन ऑफ देम. ओके. जो सिल्क वर्म से जो सिल्क का कपड़ा निकालने का कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, चाइना में. ठीक है. और वो लोग ने उसको सीक्रेट रखा था बहुत सालों तक. किसी को बताया नहीं था कि सिल्क वर्म से भी सिल्क निकाल के उसका कपड़ा बना सकते हैं. ठीक है. और अभी क्या हो गया, सिल्क वर्म्स से जो ओरिजिनल सिल्क वर्म से सिल्क का कपड़ा बनता है वो बहुत महंगा होता है और काफी कम क्वांटिटी में अवेलेबल है. तो ह्यूमन बींग्स व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दैट इन द फैक्ट्रीज. वो लोग ने ट्राई किया कि चलो सिल्क का कपड़ा फैक्ट्री में बना के देखते हैं. ठीक है. तो उनको वो सक्सेस मिल गया. ठीक है. बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस दे वर एबल टू मेक सिल्क फ्रॉम वुड पल्प. जो लकड़ी का पल्प होता है उससे उन्होंने सिल्क का कपड़ा बनाना चालू किया फैक्ट्रीज में. ठीक है. दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. आर्टिफिशियल सिल्क है क्योंकि ओरिजिनल सिल्क तो सिल्क वर्म से मिलता है, और आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन बीइंग, उसका डुप्लीकेट, मैन मेड.
ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प। रेयन किससे मिलता है? वुड पल्प। वुड क्या है? नेचुरल अवेलेबल है, लेकिन क्या है वो फैक्ट्री में बनता है, इसके लिए वो आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है, इसके लिए इट इज अ मैन मेड फाइबर। इट इज चीपर देन सिल्क, सस्ता है, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। और जैसे सिल्क के धागे से कपड़े बनते हैं वैसे ही ये जो आर्टिफिशियल सिल्क है उससे भी कपड़े बनते हैं। इट कैन बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। जो कलर चाहिए आपको वो कलर का डाई यूज करो और हो जाएगा वो उसका कलर चेंज। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विथ वुल टू मेक कारपेट्स। रेयन किसके साथ मिक्स करते हैं? कॉटन के साथ। तो क्या बन जाता है उसका? बेडशीट, चादर वगैरह हो जाता है। ठीक है, और अगर रेयन को वुल के साथ मिक्स किया तो क्या बन जाता है? गालीचा। ठीक है, नाइलॉन। नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। In 1931 it was made without using any natural raw material। मतलब नाइलॉन कैसा बना है? वो भी फैक्ट्री में बना है और नेचुरल मटेरियल को यूज नहीं किया है। ठीक है, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। किस किस से बना है? कोलसे से, पानी से और हवा से। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। मतलब अभी ये केस में रेयन किससे मिलता है? वुड पल्प से। वुड पल्प क्या है? वुड मतलब क्या है? झाड़। झाड़ क्या नेचुरल है। ठीक है, तो ये जो नायलॉन है इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। मतलब पहला जो ऐसा चीज है जो फैक्ट्री में बना है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और लचीला है और हल्का है। ठीक है, इसके लिए काफी लोग उसको पसंद करने लगे। ठीक है, और उसका शाइन भी होता है, शाइन मारता है और धोने के लिए भी इजी है, तो सबको ज्यादा पसंद आने लगा। ठीक है, वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप, स्टैंड्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स। मतलब आजकल अभी देखेंगे तो हर एक चीज में हम लोग नायलॉन की बनी हुई वस्तुएं वापरते हैं। नायलॉन की डोरी आती है जिसपे कपड़े सुखाते हैं। ठीक है, उसके टूथब्रश होते हैं, दांत घसते हैं वो। ठीक है, फिर मोजे बनते हैं, काफी सारे चीज बनते हैं नायलॉन से। ठीक है, नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ये पहाड़ चढ़ने के लिए डोरी बनाते हैं नायलॉन से। ठीक है, ये जो पहाड़ चढ़ते हैं ना उसके लिए डोरी यूज करते हैं। वो किससे बनी है? नायलॉन से। और ये पैराशूट है ना, पैराशूट भी नायलॉन से बनता है। ठीक है, और वो स्टील का जो वायर आता है उससे काफी मजबूत होता है। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे मालूम पड़ जाएगा कि कितना मजबूत है वो नायलॉन का डोरी। ठीक है, क्या करेंगे? ऐसे एक स्टैंड है। ठीक है, स्टैंड लेंगे। ठीक है, और ये जो छेड़ा है, अभी जैसा ये ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, उसका ये छेड़ा खुला है तो उधर क्या करेंगे? एक डोरी बांध देंगे। पहला कौन सा? कापूस का एक डोरी बांध देंगे और इधर क्या करेंगे? एक वजन लटकाएंगे। मतलब एक बाल्टी ले लो फॉर एग्जांपल, बाल्टी के अंदर आप वजन रख सकते हो, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो ऐसा। और वजन तब तक रखना है जब तक वो डोरी टूटे नहीं। ठीक है, ये कॉटन का डोरी है ना, वो तब तक टूटे नहीं तब तक वजन रखते जाओ। और जैसे समझो वजन रखा और वो टूट गया तो कितना वजन पे टूटा वो लिख देना। मतलब टोटल कितना वजन ले पाया वो नोट कर देना। ठीक है, ऐसा आप एक ये कापूस का डोरी से करो, बाद में आप पॉलिस्टर का डोरी से करो, बाद में ये ऊन का जो धागा आता है उससे करो। ठीक है, और नायलॉन से करो। ये सारों का आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा वजन कौन ले पाएगा? नायलॉन का धागा। ठीक है, अभी पढ़ेंगे पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक उसके बारे में। ठीक है, पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। वो और एक सिंथेटिक फाइबर है, मतलब इट इज मेड बाय मैन एंड इन फैक्ट्रीज। ठीक है, वो क्या होता है? जो पॉलिस्टर है ना वो जल्दी उसका करचली नहीं पड़ता, मतलब उसको इस्त्री की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। धोने के लिए भी इजी है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ड्रेस बनाने के लिए
काफ़ी इजी हो जाता है, धोने के लिए भी इजी हो जाता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। पॉलिस्टर के कपड़े आजकल सब लोग पहनते हैं। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का एक टाइप है टेरिलीन, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, ठीक है। मतलब क्या है, उससे काफी पतले पतले धागे बनते हैं और वो धागों से फिर कोई भी कपड़ा बना सकते हैं, ठीक है। अभी पढ़ेंगे पेट के बारे में। पेट का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीइथिलीन टेरिफलेट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, ठीक है। पॉलिस्टर का एक प्रकार है टेरिफलेट। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। पानी पीने के लिए जो बॉटल यूज करते हैं, बर्तन यूज करते हैं घर में, तो वो सब पेट से बने हैं, ठीक है। Polyester is actually made up of the repeating units of a chemical called an ester. वो क्या है रिपीटिंग यूनिट्स? किसका रिपीटिंग यूनिट्स? ईस्टर करके केमिकल है, उसका रिपीटिंग यूनिट से पॉलिस्टर बनता है। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। जो कोई भी फल है उसको स्मेल कहाँ से आती है? ईस्टर का केमिकल होता है उसके अंदर, उससे आती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉर्ड, पॉलीवुल, टेरिकॉर्ड। फैब्रिक्स किस किस के नाम से बेचे जाते हैं? पॉलीकॉर्ड, पॉलीवुल, टेरिकॉर्ड। पॉलीकॉर्ड इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। ये देखो COT मतलब कॉटन, POLY पॉलिस्टर। बाद में पॉलीवुल, पॉली, ठीक है, पॉलिस्टर का पॉली, और वुल, ठीक है, वुल कपड़ा मालूम है ना आपको, वुल जो धागा आता है उससे स्वेटर बनते हैं, वुल। तो पॉली वुल नाम से ही मालूम पड़ जाता है इसके अंदर क्या क्या मिक्स किया है, पॉलिस्टर और वुल, ठीक है। अभी आजकल जो पॉलिस्टर के, अरे सॉरी, आजकल जो आप ऊन के कपड़े मिलेंगे नहीं आपको, आजकल मिलते नहीं है जल्दी मार्केट में, ठीक है। तो उसके लिए इन मैनमेड फाइबर बनाया है उन्होंने, ठीक है, वूल के जैसा ही दिखता है, ठीक है। और उसको क्या नाम दिया है? एक्रेलिक, ठीक है, एक्रेलिक से बनाया है। क्यों आजकल अवेलेबल नहीं है? क्योंकि वो क्या है, शीप्स है, अरे जो शीप्स है वो लिमिटेड क्वांटिटी में वूल देते हैं, ठीक है। जो शीप्स की क्वांटिटी है उनसे स्पेसिफिक मतलब लिमिटेड ही कपड़े बनते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट है उतने ही कपड़े बन सकते, ज़्यादा नहीं बन सकते। और आदमी ज़्यादा है तो क्या करते हैं, एक्रेलिक से बनाते हैं वो लोग वूल, आर्टिफिशियल वूल। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर में बना सकते हैं उसको, क्योंकि मैन मेड है वो, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। काफ़ी चलते हैं वो और सस्ते भी पड़ते हैं, इसके लिए नेचुरल जो वूल है उससे काफ़ी लोकप्रिय है, नेचुरल वूल से काफ़ी लोकप्रिय है ये, ठीक है। You have already performed an activity of burning natural synthetic fibers। मतलब जो क्लास 7 था उसमें ना एक्टिविटी 3.6 है, उसमें हम लोग ने जला के देखा था, कॉटन को जला के देखा था, फिर नायलॉन को जला के देखा, ठीक है, पॉलिस्टर को जला के देखा, सारों कपड़े को जला के देखा। तो हमने क्या नोट किया था उसमें, आपने नोट किया रहेगा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है मतलब मैन मेड फाइबर्स है वो क्या करते हैं, जलने पर ऐसा पिघल जाते हैं, पिघल के क्या करते हैं, चिपक जाते हैं वो, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज, वो डिसएडवांटेज है। क्यों? अगर समझो मान लो हमने कपड़े पहने हुए और आग लग गई तो क्या होगा, तो जो कपड़े हैं ना मेल्ट होके अपने शरीर पे चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जब किचन में काम करते हैं, लेबोरेटरी में काम करते हैं तो सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है, ज़्यादातर कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए।
ठीक है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, ठीक है, कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल से क्या क्या बनते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, ठीक है, बारिश का सीजन है और आपने छाता या अम्ब्रेला लिया नहीं है, ठीक है, और आप बारिश में भीग रहे हैं, ठीक है, तो सिंथेटिक कपड़े पहने हुए हैं आपने, तो क्या होगा, जैसे ही आप काफी घंटा घूमोगे और बारिश बंद हो जाएगी तो क्या देखोगे कि वो जो कपड़ा में बारिश का पानी आया था वो क्या हुआ, सूख गया, जल्दी ड्राई हो जाता है, ठीक है, और सस्ता पड़ता है वो, इसके लिए पब्लिक उसको पसंद करते हैं, ठीक है। दे आर लेस एक्सपेंसिव, ड्यूरेबल, ज्यादा चलते भी है और ड्राई अप क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, इसके लिए ये लोकप्रिय है पब्लिक के बीच में, ठीक है। अभी ये एक्टिविटी है, इससे क्या पता चलेगा कि जो कॉटन का कपड़ा है वो और सिंथेटिक कपड़ा है वो दोनों में से कौन सा कपड़ा ज्यादा पानी सोख लेता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 बाल्टी लेंगे, दोनों बाल्टी के अंदर पानी बराबर मात्रा में रखेंगे, ठीक है, इक्वल मात्रा में होना चाहिए, और एक के अंदर क्या करेंगे, नेचुरल फाइबर से जो कपड़ा है वो डालेंगे, फॉर एग्जांपल कॉटन ले लो, और दूसरे में एक सिंथेटिक फाइबर का एक अमेंडमेंट जो कपड़ा है वो डाल दो, ठीक है, दोनों को भिगा दो पानी के अंदर, और कुछ मिनट के बाद, सपोज 5 मिनट के बाद उसको निकालेंगे और धूप में सुखाने रखेंगे, तब हम लोग क्या देखेंगे, अभी जो बाल्टी है जिसके अंदर कपड़े भिगाए थे तो उसके अंदर जो कॉटन वाला जो था वो क्या करता है, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और जो सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फैब्रिक, वो क्या करता है, पानी कम एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा पानी सोखता नहीं है, और वो जल्दी, अभी सोखा पानी ज्यादा सोखा नहीं है उसने, तो क्या होगा, जल्दी सूख जाएगा वो, तो सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई अप क्विकली देन नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे, मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। अपने घर में काफी सारे चीज प्लास्टिक के होते हैं, तो एक एक्टिविटी करना है, आपके आसपास जो आपको दिखता है प्लास्टिक की चीजें वो सारों का एक लिस्ट बना दो, ठीक है। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। All plastics do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear whereas others it is cross-linked. ठीक है, अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट है डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ दैट मटेरियल और इक्विपमेंट। ओके, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। यहाँ पे देखेंगे अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस के हैं, बाल्टी का यूज अलग है, चेयर का यूज अलग है, ठीक है। प्लास्टिक क्या है, इजीली मोल्डेबल है, इसके लिए कोई भी शेप में डाल सकते हैं, पानी जैसा ही टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है। और उसका क्या है, अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। इसको क्या है, अगर ये टूट जाता है तो इसको हम लोग बंगार वाले को देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए फैक्ट्रीज वाले को दे देते हैं, तो टूटी हुई जो चेयर्स है उससे वापस रिसाइकल होके प्लास्टिक की नई मटेरियल्स बन सकते हैं। पॉलीइथिलीन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक, पॉलीथीन सॉरी, पॉली प्लस इथिन, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। जो प्लास्टिक की थैली आती है ना, वही उसके बारे में बताया है। You will observe that some plastic articles can bend easily while some breaks when forced to bend। कोई कोई प्लास्टिक की चीजें सख्त होती है, ठीक है, वो टूट जाती है, और कोई कोई चीज क्या है, बेंड हो जाती है, ठीक है। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed। मतलब क्या होता है, उसका जो शेप होता है ना वो चेंज होता है। आप ट्राई करना, कोई भी पानी पीने का जो बॉटल है उसमें गर्म पानी डाल के देखना, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। Such plastic which gets deformed easily on heating can be bent easily are known as thermoplastic। मतलब जो चीज, जो प्लास्टिक
गर्म करने पे बेंड हो जाती है, उसको थर्मोप्लास्टिक्स बुलाते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। का एग्जाम्पल कौन सा है थर्मोप्लास्टिक्स का? पॉलीथीन एंड पीवीसी। दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कोम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। उनसे क्या बनता है? खिलौने बनते हैं, कंघी बनती है और काफी सारे डब्बे बनते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग। गर्म करने पर भी वो पिघलते नहीं है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जैसे हम लोग ओवन में रखने के लिए प्लास्टिक आते हैं, प्लास्टिक के डब्बे आते हैं, बर्तन आते हैं, उसको कितना भी टेम्परेचर दो वो पिघलेंगे नहीं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। टू एग्जाम्पल्स आर बेकलाइट एंड मेलामाइन। दो टाइप है उसके, कौन से? बेकलाइट एंड मेलामाइन। बेकलाइट के बारे में बताया अभी। बेकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो इसके लिए उसका यूज स्विचेस बनाने में काम आता है, हैंडल्स बनाने में काम आता है, क्योंकि उसको पकड़ने पर शॉक नहीं लगता, ठीक है। मेलामाइन इज अ वर्सटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। कोई सादा प्लास्टिक है, उससे मेलामाइन की जो चीजें बनी हुई होंगी ना, तो वो क्या है? फायर को रेजिस्ट करेंगी, जल्दी आग नहीं पकड़ेंगी, और गर्म वस्तु को उससे पकड़ सकते हैं। मतलब गर्म कोई चीज होगी, उसको पकड़ना है तो मेलामाइन की चीज लेंगे तो अपने को झटका नहीं लगेगा। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। किचन में ज्यादातर वापरने वाली वस्तुएं किससे बनी होती है? मेलामाइन की, ठीक है। और जो टाइल्स है, लादी, वो भी मेलामाइन से बनाई जाती है। फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastics, ठीक है। ये जो फोटो है उसमें आप देखोगे, ये डिश है, ठीक है, ये प्लेट है, ऐसा काफी सारा चीज है, ये डब्बा है, ठीक है, ये वायर है। ये किससे बनाया है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स से। थर्मोसेटिंग का मतलब हमने बताया था कि जो बेंड, गर्म होने पर बेंड नहीं होती, ठीक है। और ये है थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। ये दोनों आपको मालूम पड़ा, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। थर्मोसेटिंग एक है थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। Plastics as materials of choice. Today if we think of storing a food item, water, milk, कोई भी चीज ले लो, उसको अगर हम लोग को कोई बर्तन में रखना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ज्यादातर अभी प्लास्टिक के है। क्यों? वजन कम होता है उसका, ठीक है, सस्ता पड़ता है, मजबूत होता है, इसके लिए हम लोग वो यूज करते हैं, ठीक है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स में भी यूज करते हैं, तो क्या है? कार की स्पीड बढ़ जाएगी। एयरक्राफ्ट में भी यूज करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? वजन हल्का होगा तो क्या है? स्पीड से जा सकते हैं वो। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशन पीसेस। मतलब आजकल हर एक चीज प्लास्टिक से बनी हुई है, ठीक है। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। We know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. लेकिन अगर उसकी जगह अगर तुम प्लास्टिक को रखो बाहर धूप में या बारिश में, ठीक है, तो उसको जंक लगेगा नहीं लगता है, ठीक है। They are not corroded easily. That is why they are used to store various kinds of materials including many chemicals. काफी सारा चीज उसमें स्टोर कर सकते हैं। क्यों? उसको जंक नहीं पकड़ता। बारिश का पानी जो होता है उसका कोई असर उसके ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है।